सभी प्रिंसिपल्स, टीचर्स, कोचेस, पेरेंट्स, आज आपको एक राज्य का दर्जा मिला है। आप जैसे दिल्ली, हरियाणा या झारखंड जैसे पार्टिसिपेट करते हैं, तो स्कूल गेम फेडरेशन ने वो आपको तोहफा दिया है कि आपको आगे बढ़ने का वो मौका मिलेगा। आपकी एक स्टेट होगी, आपकी एक यूनिट होगी। तो मैं विशेषकर इस मंच से स्कूल गेम फेडरेशन का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरी बात को माना और आपके डीएवी को मान्यता दी और इस साल से आपकी टीमें नेशनल में खेल रही हैं। इसी साल से, अगले साल से नहीं। मैं जिन बच्चों ने कल्चरल प्रोग्राम किया, उन सबको बच्चों को, उनके टीचर्स को बधाई देता हूं। और जिन बच्चों ने यहां 21 खेल में पार्टिसिपेशन किया, मैं बहुत लंबा भाषण नहीं दूंगा, मैं खिलाड़ी हूं। मैं बच्चों को बताना चाहता हूं कि कोई कार्य असंभव नहीं है, हर चीज पॉसिबल है अगर आपके अंदर जज्बा है आगे बढ़ने का, आपका लक्ष्य है। वो कभी अगर छोटा लक्ष्य है तो कामयाब नहीं होगे, हमेशा ऊंचा लक्ष्य रखो। मैं दिल्ली के ही एक छोटे से गांव में किसान के घर में पैदा हुआ और मेरे पिताजी भी रेसलर थे, लेकिन वो लोकल स्टेट लेवल के थे। तो उन्होंने मेरे को जब मेरे गुरु के पास भेजा, मैं नहीं जानता था ओलंपिक क्या है, एशियाड क्या है, कॉमनवेल्थ गेम क्या, किसी भी बारे में नहीं जानता था। गांव का तगड़ा होने के लिए गया था, लेकिन अच्छे गुरु मिले, गुरु हनुमान जी, और उन्होंने मेरी टैलेंट को पहचाना। एक बात मैं बच्चों से यहां जरूर कहूंगा कि जब मैं गांव से आया था तो मेरे कुछ साथी मुझे एक फिल्म दिखाने ले गए, किंग कॉन्ग फिल्म थी। तो हमारे जो गुरुजी थे वो गानों के और फिल्मों के बहुत खिलाफ थे। तो मैं बिरला स्कूल में पढ़ता था दिल्ली में, 6ठी क्लास में। तो मेरे कुछ साथी मुझे एक पिक्चर दिखाने ले गए, किंग कॉन्ग। तो गुरुजी हमें स्कूल में चेक करने गए, तो वहां उनको पता चला कि जी वो तो पिक्चर देखने गए हैं। तो उसके बाद में गुरुजी वहां पहुंच गए और वहां जब गुरुजी आए तो वो छोटा सा टाकिज था, उसमें भगदड़ मच गई। तो मेरे कोई साथी सीट के नीचे घुस गया, कोई बाथरूम में घुस गया। मैं गांव से गया था, गेट की तरफ भागा, गुरुजी ने मुझे ही पकड़ लिया और पकड़कर 200-250 जूते मारे थे। और क्या कही थी बच्चों? ये कही थी कि ऐसे बनो कि लोग तेरे को देखने आए। और आज देखो मैं आपके सामने हूं। कभी भी आपके माता पिता गुरु अगर आपको डांटते हैं, आपके माता पिता गुरु कभी भी डांटते हैं, उसका बुरा नहीं मानना है। वो 3 ऐसी शक्ति है जो हमें बच्चों को अपने से ऊंचा उठना देखना चाहती है। गुरु जो उसके पास शिक्षा होती है, हर गुरु चाहता है कि मेरा बच्चा हर फील्ड में, चाहे वो खिलाड़ी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, आगे बढ़े, वो टॉप करे। और यही माँ बाप चाहते हैं। वो अपने बच्चों को खुद भूखे रहेंगे, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा, अच्छा उनका, तो कभी भी वो आपको डांटे। अगर वो मार अगर मुझे नहीं पड़ती तो हो सकता था मैं भी आज यहां नहीं होता। और मैं 1970 में पहली बार नेशनल स्कूल गेम में मैंने 46 किलो में गोल्ड मेडल जीता था। और उसके बाद मैं हर साल ऐसी प्रोग्रेस, 1972 में मैं ओलंपिक में गया था, म्यूनिख ओलंपिक में, जब मैं 9th क्लास में पढ़ता था, और मेरी 4th प्लेस थी, मेडल के बहुत नजदीक था। और उसके बाद मैंने 40 बार इंडिया को रिप्रेजेंट किया। मैं भारत का अकेला खिलाड़ी हूं किसी भी खेल में जिसके 3 एशियन गेम 1974, 1978, 1982, 3 कॉमनवेल्थ गेम, तीनों में गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज 6 के 6 में है। किसी भी गेम में किसी भी खिलाड़ी के नहीं है। 1982 में दिल्ली में एशियन गेम हुए, एक ही गोल्ड आया था, वो मेरा ही था। तो इसीलिए बच्चों, मेरे साथी उठते थे 5 बजे, मैं सुबह उठता था 4 बजे, 4 से 5 अलग से मेहनत करता, 5 बजे फिर उनके साथ मेहनत करता। जो प्रोग्रेस उनमें 6 महीने में होती, वो मेरे अंदर 1 महीने में होती थी। भारत का कोई भी टाइटल, कोई भी ऐसा खिताब, भारत केसरी, रुस्तम हिंद केसरी, भारत भीम, कोई भी खिताब, या जैसे अभी आपने सुना अर्जुन पुरस्कार, मैं 17 साल का था तब मुझे अर्जुन अवार्ड मिल गया था। 3000 से ज्यादा कुश्तियां मैं जीता हूं, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये, 3000 से ज्यादा कुश्तियां, एक दिन में 21 बाउट। तो वो क्या था?
कि एक जज्बा था, लगन थी, नींद नहीं आती थी। और सबसे बड़ी बात थी संस्कार। आज जो सबसे ज्यादा जरूरत है, हम आधुनिक हैं, हमारे पास सब सुविधाएं हैं, लेकिन हम अपने संस्कार कम कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि भगवान को दिखाने वाला कौन है? गुरु। मेरे गुरुजी अनपढ़ थे, एक क्लास भी नहीं पढ़े हुए थे, लेकिन हम उनके 15 शिष्य अर्जुन बने, जिनको अर्जुन पुरस्कार मिला, 3 पद्मश्री बने। तो इसीलिए असंभव कुछ नहीं है, लेकिन संस्कार होने चाहिए और एक लक्ष्य लेकर चलो कि मैंने वहां पहुंचना है। ये मत सोचो कि नहीं मैं नहीं बन सकता। मैं तो बहुत ही, जैसे आप यहां देखते हैं गांव बहुत पिछड़े हुए, मैं भी एक ऐसे ही परिवार से था। और जब मैं पहली कुश्ती लड़ा था तो मुझे 25 पैसे मिले थे इनाम में, और जब मैं आखिरी कुश्ती लड़ा था तो 6 लाख रुपए की मैं एक कुश्ती, आखिरी कुश्ती 6 लाख रुपए लेता था। तो ये सब चीजें आपके पास अपने आप आएंगी। 8 घंटे मेहनत करता था, 5000 बैठक, 5000 दंड, 3-4 किलोमीटर की दौड़, 3-3 घंटे कुश्ती का अभ्यास। यानी कि 100 बार रस्सा चढ़ता था हैवी वेट का होके। तो लोग देखने आते थे कि भाई क्या है इसके अंदर, लेकिन वो मेहनत थी, वो एक लगन थी जो मैं 24 घंटे अपने मन में। और यही इसी तरीके से मेरी खुराक थी। मैं वेजिटेरियन हूं, मैं 10 किलो दूध रोज पीता था, 8 से 10 किलो दूध रोजाना पीता था, 1 पाव घी, 1 पाव मक्खन, बादाम, वो सब चीजें लेता था। उसको हजम करने के लिए मेहनत करता था। तो ये सारी चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आप सब आज स्पोर्ट्स के फील्ड में हो। और उसके बाद मैं 3 ओलंपिक खेला, लेकिन मैं मेडल नहीं जीत सका। जब मैंने 1982 में गोल्ड मेडल जीता तो मुझे राज्यसभा में नॉमिनी कर दिया। मैंने कहा जी नहीं, मुझे डायरेक्टर स्पोर्ट्स लगाओ, जो सुविधाएं, क्योंकि हम मिट्टी में खेलते थे, हमारे पास मैट नहीं था। और ओलंपिक में जब जाते थे या एशियाड में जाते थे तो वहां मैट पे बाउट होती थी। तो उसके बाद मुझे दिल्ली में एडिशनल डायरेक्टर स्पोर्ट्स मेरे नाम से यूपीएससी से पोस्ट बनवाई। तो मैंने ये प्रयास किया, सुशील कुमार, योगेश्वर, जो ओलंपिक के 3 मेडल हैं, अभी वर्ल्ड के 5 मेडल हैं। तो मैंने वो चीजें पैदा की। स्कूल गेम फेडरेशन में आने के बाद मैंने जब इसका प्रेसिडेंट बना था तो इसमें 5000 खिलाड़ी खेलते थे, आज 70,000 खिलाड़ी खेलते हैं। और एक स्टैंड अभी आपकी बढ़ गई है, तो 72,000 हो जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि बच्चों, असंभव कुछ नहीं है, हर चीज पॉसिबल है। बस एक टारगेट फिक्स कर लो। आप देखो कि आपका जो अच्छा बच्चा है, जो यहां फर्स्ट आया, वो अच्छा क्यों? वो मेहनत करता है, डिसिप्लिन में है, वो जब भी आगे बढ़ सकता है। मैं डीएवी संस्था से बहुत साल से जुड़ा हुआ हूं। मैं इनके स्कूलों में, कॉलेजों में बहुत चीफ गेस्ट गया। और मैं जहां भी, मुझे सबसे अच्छी चीज इस संस्था में ये लगी कि ये एक लक्ष्य लेकर चलते हैं, समाज का विकास, हर तरीके से विकास हो। वो विकास खाली ये नहीं कि एक स्कूल खोल दिया और उसमें बच्चा 12th करके चला गया, कॉलेज खोल दिया तो उसने ग्रेजुएशन करके चल, नहीं, उसके संस्कार पैदा करती है संस्था। मैं बधाई देता हूं पूरे मैनेजमेंट को, और बच्चों से यही कहना चाहता हूं कि एक अपना भी लक्ष्य रखो कि मैंने डॉक्टर बनना है। लेकिन डॉक्टर ये थोड़ी कहता है कि फिजिकली फिट में, तो कोई भी बच्चा है स्कूल में, अगर वो फिजिकली फिट नहीं है तो वो कुछ नहीं बन सकता। अगर उसने इंजीनियर बनना है, उसने आईएएस अफसर बनना है, उसने टीचर बनना है, वो फिजिकल फिटनेस सबसे जरूरी है। आपको चक्कर आ रहे हैं, आप क्या करोगे? कुछ भी नहीं कर सकते। ये ग्राउंड एक ऐसा है, फील्ड एक ऐसा है कि ये 1 घंटा हमने अपने शरीर को देना है। मैं आज भी सुबह 4 बजे उठता हूं। इंडिया की पूरी टीम अभी जो ओलंपिक के लिए भी या एशियाड में 99% मेरे शिष्य होते हैं। तो मैं एक अच्छा काम कर रहा हूं। आज मैं 60 साल का हो गया हूं। और मेरे आज भी, मैं पहली बार जब ओलंपिक में गया था तो मैं 15 साल का था, और मैं आज तक वही काम कर रहा हूं। खुशी मिलती है जब आप समाज के लिए, देश के लिए अच्छे काम करते हो। जब हमारे बच्चे जीत के आते हैं तो खुशी होती है। यही आज मैं आशीर्वाद आपको देना चाहता हूं कि आप ये नहीं सोचें कि हम तो झारखंड से में हैं, पिछड़े क्षेत्र में है, नहीं। अब आप पिछड़े नहीं हो, अब आपने ये लक्ष्य लेकर चलना है कि हमने स्कूल गेम फेडरेशन में नंबर 1 पे आना है। बस वो टारगेट लेके चलना है कि सबको ये पता चले कि मैंने जो डिसीजन लिया था वो गलत नहीं था। क्योंकि मैंने आपके टैलेंट को आज देखा। अभी एक छोटी सी मीट हुई थी, तो एक अपना जज्बा बस वो रखो। और मेरा
जो आज आपने यहां सम्मान किया, जिन साथियों ने, मैं उन सबको बधाई देता हूं, खासकर सूर साहब को, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति है कि जिन्हें बहुत बड़ी संस्था को जोड़ के और इतने अच्छे तरीके से आयोजन करना बहुत मुश्किल है। इतना बड़ा आयोजन करना, तो मैं पूरी जो ऑर्गेनाइजिंग टीम है उसको बधाई देता हूं, जितने भी जो टीचर्स हैं, और पेरेंट्स से भी मैं यही कहना चाहता हूं कि आज ये बच्चे आपके नहीं हैं, ये हमारे देश की धरोहर हैं। बच्चों, बेटे, आप ही कल को प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, खिलाड़ी सब आप में से ही आना है, तो बस उसके लिए तैयार रहना है, क्योंकि हमारा युवा फिट है तो देश सुरक्षित है। बहुत बहुत बधाई। इतना अच्छा, मैं जो कल्चरल की टीम थी, योगा के जितना भी बच्चों ने किया, आउटस्टैंडिंग। मैं जो स्कूल के प्रधानाचार्य यहाँ आए हैं, खासकर झारखंड के, मैं उनको भी बधाई देता हूं, क्योंकि आप तो स्कूल की रीढ़ की हड्डी है, आपके बगैर तो कोई भी वो चीज नहीं हो सकती। मैं एज ए गुरु मैं आपको भी बधाई देता हूं, क्योंकि एक बहुत सराहनीय संस्था है ये। यहां आके मुझे भी अच्छा लग रहा है कि मैं ऐसी संस्था से जुड़ा हुआ हूं और ये मैंने आपके लिए किया। मैं पुणे जितने भी यहां बच्चे, कोच, गुरु, टीचर सबको बधाई देता हूं, और आपने जो मुझे सम्मान लिया उसके लिए धन्यवाद करता हूं। थैंक यू।